हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है कंपटीशन मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे पार्टनरशिप यानी साझा, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। उसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन को पढ़े थे, ठीक है। और जो डेफिनेशन, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होता है उसको भी हम लोग समझे थे, यानी परिभाषा को। तो जो स्टूडेंट्स वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे, वो जाके सबसे पहले उनको देखें। और आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम साझा। इंग्लिश क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप। आज का वीडियो है पार्ट 3। इसका जो पार्ट 1 है उसमें हम लोग कुछ जो कंडीशन होता है पार्टनरशिप का उसको हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहले वो रूल को जाके पढ़ ले, क्योंकि अगर वो रूल हम लोगों को नहीं मालूम होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो हम लोग आंसर बनाएंगे वो करेक्ट नहीं आएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। देखते हैं पहला एग्जाम्पल में क्या है। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं एक बार। राम, श्याम और कमल मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। उनके व्यापार में लगाए गए पूंजी का अनुपात 3:4:7 है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 21,000 का लाभ होता है तो कमल को कितना मिलेगा? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या नाम दिया गया है? राम, श्याम और कमल। ठीक है, जो जो हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन में दिख रहा है वो हम लोग सेपरेटली लिख लेंगे, ऐसे में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होता है। तो राम, श्याम और कमल है। इन लोगों का पूंजी का अनुपात क्या है? 3:4:7। ठीक है, यानी ये लोग जो इन्वेस्ट किया है, जो बिजनेस में पूंजी लगाया है, उसका अनुपात है 3:4:7। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट है यानी जो लाभ है वो है 21,000। इसका जो पार्ट 1 है उसमें हम लोग एक कंडीशन पढ़े थे कि जो लाभ है वो उन लोग का पूंजी के अनुपात में उसका बंटवारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूंजी का अनुपात दिया गया है और पूछा गया है कमल को कितना मिलेगा। तो इसका एक कंडीशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब वो लोग का पूंजी का अनुपात दिया गया हो, जो साझेदार होते हैं उनका पूंजी का अनुपात दिया गया है, तो लाभ उसी हिस्सा में, उसी अनुपात में बढ़ता है। तो लाभ है 21,000। यहाँ पे बोला गया है कि कमल का, ठीक है, तो कमल क्या है? 7 है। बटा में क्या हो जाएगा? हम लोग जोड़ लेंगे, 7 3 10 और 4 14। 2 बार में कट गया 14, अब ये कट जाएगा कितना? 10 500। ठीक है, यानी कमल को कितना मिलेगा? 21,000 का जो लाभ है उसमें से कमल को मिलेगा 10,500। ये क्वेश्चन ऐसे देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन निकला वो एक लाइन में निकल गया। क्यों? क्योंकि हम लोग को अगर पढ़े रहेंगे, हम लोग की जो कंडीशन होता है कि वो लोग का पूंजी के अनुपात में ही लाभ का बंटवारा होता है, अगर हम लोग को ये रूल याद रहेगा तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। तो इसी तरह से पूंजी का अनुपात दिया गया था, लाभ दिया गया था, हम लोग क्या किए? कमल का लाभ निकाल लिए। 7 है अनुपात कमल का और बटा में क्या हो जाएगा? तीनों का जोड़ के, तो 14 हो गया। काट के आ गया 10,500। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोग ले लिया अपना सेकंड क्वेश्चन। 3 साझेदार P, Q तथा R ने क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 निवेश करके व्यापार शुरू किया तथा 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 लाभ कमाया। इसमें से P, Q, R में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, 3 साझेदार थे। कौन कौन? P, Q और R। P कितना लगाया है? जो हम लोग को नजर आ रहा है, जो हम लोग समझ पा रहे हैं, उसको सबसे पहले लिख लेना है। तो P लगाया है 45,000। Q कितना लगाया है? 70,000। R कितना लगाया है? 90,000। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि जो लाभ होता है वो किस अनुपात में बढ़ता है? वो लोग का पूंजी का
अनुपात में। यहाँ पे जो बिजनेस है वो कितने दिन का था, वो 2 साल का था। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है क्वेश्चन में कि 2 साल के अंत में, यानी वो लोग का व्यापार कितने साल का था, 2 साल का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को निकालने का जरूरत है पूंजी का अनुपात। पिछला जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे उसमें पूंजी का अनुपात दिया गया था, तो हम लोग आसानी से लाभ को उसमें बांट दिए, लेकिन इसमें हम लोग को पूंजी का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी का 45,000 गुना क्या हो, समय कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, समय है 2 वर्ष, यानी कितना महीना, 24 महीना। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात P का हो गया, Q का कितना है, 70,000 गुना ये भी 24 मंथ। फिर अनुपात R का कितना है, 90,000 और गुना 24। ठीक है, ये हम लोग अनुपात निकाल रहे हैं। इस तरह से कैसे ये निकाला जाता है ये डिटेल से बताया गया है पिछला वीडियो में, तो जाकर पिछला वीडियो देख ले। तो यहाँ पे हम लोग को जो कट रहा है वो काट देना है, तीनों में जो कॉमन मिल रहा है उसको काट देना है। तो 3 0 3 0 सब में कट जाएगा, 24 24 भी सब में कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 45 गुना 70 गुना अनुपात 90। ठीक है, 45 अनुपात 70 अनुपात 90 बचा। ये अब कट रहा है, किससे कट रहा है, 5 से, तो हम लोग को काट देना है। ये 9 बार में, 1 बार में 5, 2 उधर चला गया, 4 बार में 20। ठीक है, यानी 14 बार में पूरा 70 कट गया। ये अब कितने बार में कट रहा है, 1 बार में 5, 4 इधर आ गया, 18। ठीक है, आगे हम लोग का अनुपात कितना आया, 9 अनुपात 14 अनुपात 18। ठीक है, अब ये किसी से भी नहीं कटेगा, यानी पी क्यू आर का अनुपात आ गया 9 अनुपात 14 अनुपात 18। अब यहाँ पे 2 साल का जो प्रॉफिट है वो दिया गया है, कितना, 3,69,000। अब इसमें से कहा गया है कि पी क्यू और आर तीनों का हम लोगों को निकालना है कि इतना जो ये टोटल है, टोटल में से पी को कितना मिलेगा, क्यू को कितना मिलेगा और आर को कितना मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले पी का निकाल लेते हैं। ठीक है, पी का में क्या हो जाएगा, जो टोटल प्रॉफिट है यानी 3,69,000 जो है उसको हम लोग बांटेंगे। तो पी का रेशियो क्या है, 9। तो यहाँ पे टोटल गुना पी का रेशियो है 9 बटा बटे में क्या हो जाएगा, तीनों का जोड़ के, यानी 41। ठीक है, अब हम लोग इसको काटेंगे। तो सबसे पहले जो इजी लग रहा है उसको हम लोग को काट लेना है। तो 41 का पहाड़ा में 9 बार में ये जो 369 है वो कट जाएगा। ठीक है, 9 बार में और बाकी 3 0। तो 9,000 गुना 9 कितना हो जाएगा, 81,000। ये किसका आ गया, पी का आ गया। ठीक है, यानी 3,69,000 में 81,000 मिलेगा पी को। तो हम लोग पी का निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे क्यू का। ठीक है, क्यू का निकालेंगे तो टोटल कितना है, बटा यहाँ पे गुना में क्या हो जाएगा, क्यू का अनुपात कितना है, 14 और नीचे हो जाएगा 41। ठीक है, हम लोग पी का निकाल लिए कितना, 81,000। अब हम लोग को निकालना है क्यू का। तो अब हम लोग को जो इजी लग रहा है बस उस तरह से काटना है इसको। तो फिर से 369 क्या होगा, 41 से कट जाएगा कितनी बार में, 9 बार में। ठीक है, और यहाँ पे 3 0 लग जाएगा। तो क्या 9,000 गुना 14 करेंगे हम लोग, तो 14 गुना 9 कर लेते हैं। ठीक है, 36 का 6 हाथ में 3, 9 और 3 12, कितना लगेगा, 3 0, यानी 1,26,000 मिलेगा क्यू को। क्लियर हो गया। अब हम लोग निकालते हैं आर का। टोटल लिख लेते हैं, आर का अनुपात कितना है, 18। ठीक है, बटा 41। फिर हम लोग इसको काटेंगे 9 बार में और 3 0, 18 गुना 9 कर लेते हैं, 162 और 3 0, यानी 1,62,000 मिलेगा आर को। ठीक है, पूरी क्लियर हो गया कि किसको कितना मिलेगा। सबसे पहले जो ये 3,69,000 था उसमें पी को मिलेगा 81,000, क्यू को मिलेगा 1,26,000 और आर को मिलेगा 1,62,000।
10,000। ठीक है, हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? गौतम ने 60,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 निवेश करके जतिन भी व्यापार में साझेदार बना। 2 वर्ष बाद दोनों को लाभ किस अनुपात में मिलेगा, यानी या फिर बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि सबसे पहले स्टार्ट कौन किया बिजनेस? गौतम किया। कितना पूंजी लगा के? 60,000 पूंजी लगा के। और वो जो है वो कितने दिनों के लिए लगाया? 2 वर्ष के लिए लगाया। ठीक है, उसके बाद जतिन 35,000 देकर साझेदार बना। ठीक है, व्यापार में आया, लेकिन कब आया? 8 माह बाद। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसका जब 8 माह हो गया बिजनेस का, उसके बाद आया जतिन। कितना पूंजी लगाया? 35,000। तो कहा गया है कि 2 वर्ष बाद वो लोग को जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से दोनों को किस अनुपात में बंटवारा होगा, तो वो अनुपात हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे गौतम निकालना क्या है? गौतम का प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो निकालना है। ठीक है, गौतम और यहाँ पे हो जाएगा जतिन। गौतम कितना लगाया है? 60,000। कितने दिन के लिए लगाया है? 2 वर्ष के लिए, यानी कितना? 24 महीना। तो 24 कर देते हैं, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे जतिन कितना लगाया है? 35,000। लेकिन क्या यहाँ पे 24 होगा? वो 2 वर्ष के लिए नहीं लगाया है, वो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके 8 माह बाद आया है, यानी 24 में से 8 माह घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब दोनों में जो काट रहा है वो हम लोग को काट देना है। तो सबसे पहले ये 3 0 कैंसिल हो रहा है। उसके बाद कट रहा है ये कितने बार में? 12 बार में, 5 का पहाड़ा में ये 7 बार में। ठीक है, अब भी ये 6 बार में, ये 8 बार में, फिर ये 3 बार में, ये 4 बार में। ठीक है, अब हम लोग का कुछ भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 गुना 24 अनुपात 7 गुना 4। ठीक है, अब हम लोगों को गुना कर लेना है। 24 गुना 3 कितना हो जाएगा? 72, और यहाँ पे 28। ठीक है, अब भी ये कट रहा है, किससे कटेगा? 2 से कटेगा। यहाँ भी हम लोग काट सकते थे। ठीक है, या जैसे यहाँ पे 24 और 4 ये दोनों 2 से कट जाएगा, तो कोई बात नहीं। हम लोग पहले इसको गुना कर लिए और काट रहे हैं। 3 बार में 6, 6 बार में 12, फिर यहाँ पे 14, फिर ये 7 बार में कट जाएगा, और ये 18 बार में। अच्छा, हम लोग क्या किए? कुछ बेसिक क्वेश्चन को पढ़ लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसका अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फिर से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आज जितना भी पढ़ाया गया है यानी पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो भी पढ़ाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।